अस्सलाम वालेकुम। ये जो फिंच है अपने बच्चे फेंक देती हैं तो लोग उनको वैसे छोड़ देते हैं और कैसे पालें क्या करें तो उनको बड़ी परेशानी होती है। तो मैंने आज आपके लिए इसी तरीके से एक वीडियो बनवा रही हूँ ताकि ना पता चल जाए। मैंने ये फिंच का बच्चा 2 दफ़ा रखा है, 2-3 दफ़ा, लेकिन फिंचों ने फेंक दिया। आप ये देख रहे हैं फिंच का बच्चा। तो मैंने इसको इसमें रखा हुआ है, ये डब्बी है उसके पानी की, तो इसके अंदर ये मास्क है, ये रखा हुआ है कि मैंने बाकी जो ये नरम होने की वजह से मैंने ये रखा हुआ है इसके अंदर। तो मैं इसको खिलाती हूँ। इसको मैं ये बाजरा भीगा हुआ है, मैं ये खिलाती हूँ। तो आप देखें, ये पहले बाजरे को साफ़ करें, फिर इसको मसल के ना इस तरीके से भिगो लें। रात भर का भीगा हुआ बाजरा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और आप है ना फिर जब बिल्कुल नरम हो जाता है, पहले इसको ना आप मल लें किसी चीज़ से सख्त, तो इसके ना वो जो कोने होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इस तरीके का भीगा हुआ बाजरा हम जो है ना अपने बच्चों को देते हैं। अब फीड वगैरह हर कोई है ना वो नहीं करता। ये देखें कैसे खा रहा है। टू मारिया दूरा टू मारिया आ रहा सा ऑफिस में जो नजर। तो इस तरीके से मैं ये बाजरा है ना साफ़ किया हुआ, धुला हुआ और इनको भीगा हुआ बिल्कुल फुल। और जब भी आप इनको ये बाजरा खिलाएं दोबारा धो के खिलाएं। ये देखें किस तरीके से खा रहा है। अब यहाँ पे हमारी तरफ फीड वगैरह जो है ना नहीं मिलती, और हर किसी के घर में फीड नहीं होती परिंदों को खिलाने वाली। तो फिर है ना हम ये बाजरा भिगो के मैं इसको देती हूँ। और माशाल्लाह काफ़ी फिंचों के बच्चे बड़े हो गए। ये देखो कैसे खाएगा। खुद खाते हैं ये मैंने बाजरा इसलिए इस पर डाल दिया ताकि आपको नज़र आए कि कितना मोटा हो गया। ये बहुत ये फिंच बाजरा है जो बिल्कुल बारीक होता है। तो मैंने इसको भिगो लिया है, अब ये ना खाएगा। कैसे खा रहा है ये। इसको खिलाना कोई मुश्किल नहीं है, इसको आप ज़रा सा यूँ करेंगे ये खुद ही मुंह खोल लेगा। पानी के साथ ना थोड़ा सा इसको ऐसे करके आप देंगे ना। अभी मैंने इसको थोड़ी देर पहले खिलाया था, तो अभी ये ना इसका मूड नहीं है खाने का। अभी इसने थोड़ा खाया है, थोड़ी देर में खाएगा ये। तो ये बाजरा जो आप देख रहे हैं इस तरीके से इनको खिलाते हैं। अब आप देखिए इसके गले में बाजरा नज़र आ रहा है। बड़ा करना दिख रहा है ना। चुप। तो अब आप ये देखें, फिर ये मांग रहा है, खा रहा है। ये अभी इसको भूख नहीं है, ये बस ऐसे ही हिलाने पे मांगना शुरू हो जाता है। ये देखें, इसको खिलाना कोई मुश्किल काम नहीं है और पालना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अब दिमाग में यही होता है कि फ़ीड लेके आएँ, दिमाग में यही होता है कि फीड लेके आएँ इनको और फिर है ना फीड खिलाएँ। और एक डब्बा मैंने पूछा था 550 का, छोटा सा डब्बा। और कोई गारंटी नहीं है उसकी भी कि आप ये फीड अगर छोटे बच्चों को खिलाएंगे तो उसको मोशन होंगे नहीं होंगे, लेकिन इसकी गारंटी है कि आपके इस बच्चे को मोशन नहीं होंगे। तो आप है ना ये दाना भिगोएं और आपके फिंच के बच्चे जो बिल्कुल क्या कहते हैं छोटे हों और पाल नहीं सकते आप उनको, क्योंकि
अब वो फेंकने के बाद खिला नहीं रहे हैं तो हम इसको मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना। तो इसका यही हल है कि आप ये दाना भिगोएं, साफ़ करें और इसको ना चूज़े को खिलाएं। लेकिन इसका दाना वाना पोटा वोटा सब भर गया है और ये बड़ा रिलैक्स हो गया है। अब हम हाथ में डर भी नहीं रहेगा। ये देखिए कैसे मांग रहा है। और इसकी चोट पे हल्के से मारेंगे खुद ही मांग लेगा। और फिर ऐसे करें आप। आपको आज तक किसी ने फिंचों में ये नहीं दिखाया होगा, ना बताया होगा कि फिंचों के बच्चे आप कैसे पालेंगे। अब हुए फिंचों के बच्चे पालना आसान। न फीड की ज़रूरत है, न किसी चीज़ की ज़रूरत है। ये जब भी कोई भी तोता या कोई परिंदा अपने बच्चे फेंक देता है तो मैं यही बाजरा जो होता है ना छोटा वाला, उसको क्या कहते हैं, ऐसे ही खिला पिला के ना बड़ा कर देती हूँ और माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं। ये बहुत छोटा था। इसकी दूसरी तस्वीर मैं इसी वीडियो में दूंगी जब मैंने उठाया था इसको। अब तो इसके पर भी आ गए, पिनें भी आ गई हैं, दुम भी आ गई है। तो अब ये माशाल्लाह बड़ा हो गया है। और ऐसी बास्केट होती है, मैं ऐसे बास्केट में ना इनको रख के और ढक देती हूँ ताकि ये ना सेफ भी रहें और गर्म भी रहें। अब मेरी इस वीडियो को आपने देखा और आपको पसंद आया होगा कि मैंने फिंच के बच्चे किस तरीके से पालती हूँ या ये ऑस्ट्रेलियन तोतों के बच्चे किस तरीके से पालती हूँ। तो ना फीड की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उड़ने लगेगा, तो मैं आपको वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि ना ये कितना बड़ा हो गया। और इसकी छोटेपन की भी वीडियो मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगी। और अभी की वीडियो आपने देखी है। इसी तरीके के मैंने ना ये फिशर के बच्चे भी पाले हैं। इंशाल्लाह मैं वो आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। अब तो वो बड़े हो गए और ये बहुत मेहनत का काम होता है। ये आसान काम नहीं है, हर कोई पाले। तो इसके लिए देखिए मेरी डाढ़ में इतनी शदीद तकलीफ है, लेकिन मैं ना परिंदों को पूरा टाइम देती हूँ क्योंकि एक हाथ से खाना पीना जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है और दूसरे हाथ से थोड़ा ना उल्टा सीधा हो जाता है तो वो परिंदे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बंदा बीमार हो या कुछ हो उसे देखना होता है। आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने आपको कैसी वीडियो बना के दिखाई। ओके, अल्लाह हाफिज़।